फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा कहते हैं स्टेप किया जाता है। तो ये कौन सा स्टेप किया जाता है? मंगलाचरण स्टेप करते हैं, जो कि जिसका अर्थ है हाथ में फूल होते हैं। क्या होते हैं? हाथ में फूल होते हैं। दूसरा चरण क्या होता है? तो बटू कहलाता है। क्या? बटू। तीसरा चरण पल्लवी होता है। चौथा चरण अभिनय होता है और अंतिम चरण त्रिखंड मंजूर होता है। कौन सा? त्रिखंड मंजूर होता है। और उड़ीसी ये कैसी शैली है? तो ये दक्षिण पूर्व शैली है। अगर दक्षिण पूर्व शैली ना है तो इसको मगध शैली भी कहा जाता है। उड़ीसी नृत्य का उल्लेख खंडगिरी और उदयगिरी की गुफा में हुआ। गुफा से पता चलता है। और इसकी पुस्तक कौन सी पुस्तक से पता चलता है? तो अभिनय दर्पण, जिसके लेखक कौन है? तो जदुनाथ है। और उड़ीसी नृत्य की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो त्रिभंग चौक है। और ये किस भगवान के लिए? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए और श्री जगन्नाथ के लिए किया जाता है। और ये ब्रह्मेश्वर मंदिर में होता है। और इसके कलाकार कौन है? तो केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास और रंजना गौहर है। और उड़ीसी नृत्य के जो छंद है वो कौन से पुस्तक से लिए गए हैं? तो ये गीत गोविंदम पुस्तक से लिए गए हैं, जिसके लेखक कौन है? तो जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि कहाँ पे आयोजन हुआ था? 2007 में। तो ये साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। और फाइनल मैच वॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया था, जो कि जीता हमारा प्यारा भारत देश था और हारा हमारा पाकिस्तान था। हारा नल्ला पाकिस्तान था, जो कि 5 रन से जीत गया था हमारा प्यारा भारत देश। 2022 में जीता कौन था? तो इंग्लैंड जीता था। और हारा कौन था? तो पाकिस्तान हारा था। कौन हारा था? पाकिस्तान हारा था। 2024 में क्या कहते हैं आयोजन कहाँ होगा T20 वर्ल्ड कप का? तो ये यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में होगा। और भारत 2014 में फाइनल से बाहर हुआ था। श्रीलंका इसमें जीत गया था। और इंडिया में आयोजन 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में आयोजन हुआ था। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? तो ये वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जीते 2-2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अनडिस्प्यूटेड बुक ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये माइक टाइसन की है, जो कि यूएसए के हैं। और इनकी एक और भी पुस्तक है आयरन एम्बिशन। केविन पीटरसन की पुस्तक है क्रॉसिंग बाउंड्री। मैथ्यू एडन की पुस्तक है कौन सी? तो स्टैंडिंग माई ग्राउंड। और मोहम्मद अली की पुस्तक है तो द ग्रेटेस्ट पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? तो द ग्रेटेस्ट पुस्तक किसकी है? तो मोहम्मद अली की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जगतालम लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य का लोकनृत्य है? तो ये मिजोरम का है। थंगलाम, जंगालम और सरलाम कई, चेराव नृत्य जो कि बास नृत्य है, खुल्लम, और क्या कहते हैं चेलम नृत्य, ये सब किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पापनासम शिवन जो कि तमिलनाडु का क्या है? पापनासम क्या कहते हैं जो शिवम संगीत है वो किससे संबंधित है? तो ये कर्नाटकी से। किससे? कर्नाटकी संगीत से संबंधित है। और फादर ऑफ कर्नाटकी संगीत किसे कहते हैं? तो ये पुरंदर दास को कहते हैं। और उत्तर में कौन सा संगीत होता है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत, जिसमें 10 शैली है। और सबसे पुरानी शैली ध्रुपद है और ठुमरी भी शैली इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रागमाला किसकी आत्मकथा है? तो ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था और 4 इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति जो कि 1968 में मिला। और माई लाइफ माई म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। और इनकी जो पत्नी जी है कौन है? अन्नपूर्णा देवी, जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो सुरबहार बजाती हैं। क्या? सुरबहार। और अलाउद्दीन खान इनके गुरु हैं। अलाउद्दीन खान इनके गुरु हैं। ऐसे ही मोहन वीणा के जनक कौन है? तो ये विश्व मोहन भट्ट हैं, जिनको 2017 में पद्म भूषण मिला। और इनके गुरु कौन है? तो रविशंकर जी हैं। कौन है? रविशंकर जी। अमजद अली खान। अमजद अली खान का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोज से। असली नाम इनका मासूम अली है। सैनिया घराने के संस्थापक हैं। पत्नी इनकी शुभ लक्ष्मी जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। और इनके पुत्र कौन है? तो अमान अली खान और अयान अली खान है। जाकिर हुसैन जी जो कि तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इनके पिता कौन है? तो अल्लाह रखा खान, जो ये भी संबंधित किससे हैं? तो तबला से हैं। और 2023 में इन्हें क्या मिला था? तो पद्म विभूषण मिला था। और 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है इनको। एक मिला था 1992 में और एक मिला था 2009 में मिला था। कब मिला था? तो 2009 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 7.32 मीटर होती है। और जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट होती है। गहराई होती है 2.44 मीटर होती है। और मैदान की माप जो होती है वो 90 से लेकर
क्या कहते हैं लंबाई होती है और 45 से लेकर 90 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और फुटबॉल का टाइम कितना होता है, तो ये 90 मिनट होता है। कितना होता है, 90 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत में किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये किनको किनको जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को। सिलचर जो कि असम में है और पोरबंदर जो कि गुजरात में है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 3300 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। नॉर्थ साउथ को कौन जोड़ता है, तो ये क्या कहते हैं श्रीनगर और कोची है जो कि 4000 किलोमीटर, और मिलान बिंदु क्या है, झांसी है। मिलान बिंदु क्या है, तो झांसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित है, तो ये वेदिका, छत्र और हर्मिका है। वेदिका, छत्र और हर्मिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण अल्हार जोशी ने बॉम्बे में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, तो समाज सुधार इसका उद्देश्य 1911 में ये गठित हुई थी। ऐसे ही नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य का संबंध किससे है, तो ये इन्हें कहते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय भी कहते हैं, और ये कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, तो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, MN रॉय। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण खोखले, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी पुणे में, और ये इंडिया के ग्लैडस्टोन कहते हैं। इंडिया के क्या कहते हैं, इंडिया का ग्लैडस्टोन इन्हें ही कहा जाता है। ऐसे ही महादेव गोविंद रनाडे जी, जिनको दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़े हैं, ये किससे जुड़े थे, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़े थे, जो कि पुणे में महाराष्ट्र में, और 1884 में ये गठित हुई थी। और 1880 में क्या कहते हैं न्यू इंग्लिश स्कूल बना था, जो कि क्या कहते हैं विष्णु शास्त्री चिपुलकर, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अयंगर ने बनाया। बाद में यही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा इसी ने क्या बनाया था, तो 1885 में फॉर्ग्यूसन कॉलेज बनाया था, स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम क्या कहते हैं, सर्वप्रथम कौन थे, तो ये कौन थे, सातवाहन वंश थे। सातवाहन वंश के, सातवाहन वंश या इनको आंध्र वंश भी कहते हैं, जिनके संस्थापक सिमुख हैं, और इन्होंने राजधानी प्रतिष्ठान या पैठक बनाई थी। और नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तो ये गोदावरी के नदी के किनारे कितने वर्षों तक शासन रहा, तो 300 वर्ष तक इनका शासन रहा, 60 BC से लेकर 240 ईस्वी तक। और वंश के बाद इनका उदय हुआ। किसके वंश के बाद, तो मौर्य वंश के बाद क्या कहते हैं इनका उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसने अंग्रेजी भाषा को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया था, तो किसने बनाया था, ये किसने बनाया था, तो ये डॉग बेंटिक ने बनाया था। किसने, डॉग बेंटिक ने इसे बनाया था। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव दिया था। बेंटिक, जिसका 1828 से लेके 1835 तक रहा, और इंडिया का, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये विलियम बेंटिक थे। और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग था, और ये 1833 के एक्ट से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल में स्थायी स्थल बन गया था, तो ये कौन से साल में बन गया था, 1995 में। कौन से साल में बन गया था, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और देश की रक्षा करना, ये हमारे मूल कर्तव्य है, जो कि 51A में। किसमें, 51A में। 51A में खंड F में मिश्रित संस्कृति की समूह विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्राय औसतन तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। और दक्कन का पठार को अरब सागर से अलग करता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये सोनगढ़ से स्टार्ट होता है, जो कि गुजरात से, और अंत इसका कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के मारुथवाज में होता है। कुल लंबाई इसकी कितनी, तो 1600 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इसका फैला हुआ है। और इसका एरिया कितना है, तो 60,000 वर्ग किलोमीटर है। और एवरेज क्या कहते हैं हाइट कितनी है, तो ये 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर है। और इसमें दर्रा कौन कौन सा है, तो थाल घाट, भोर घाट दर्रा इसमें है। और सह्याद्री सीढ़ी कौन सी है, तो सबसे उत्तरी ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई 1646। कितनी है, 1646 है। और दक्षिणी ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुंद्रेमुख है। कौन सी, कुंद्रेमुख है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अनाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है। कितनी है, तो 2695 मीटर है।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि असू जान सेनपा ये किस क्षेत्र में उन्नति और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किसके लिए सम्मानित किया गया है? पर्वतारोहण के लिए। और पद्म पुरस्कार, क्या पद्म पुरस्कार 2021 से ये सम्मानित भी हैं। 5 बार एवरेस्ट में भैया चढ़ चुकी हैं। एक सप्ताह में ये 2 बार चढ़ी हैं। एक सप्ताह में ये 2 बार चढ़ी हैं। बछेंद्री पाल जो कि 29 मई 1984 को चढ़ी थी और ये पहली भारतीय महिला थी और ये विश्व की 5वीं महिला थी। प्रेमलता अग्रवाल जो कि यूएसए के मैकिन्ले पर चढ़ी थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी। संगीता बहल जो कि सबसे अधिक उम्र में चढ़ी थी कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। और मलावत पूर्णा जो कि कम उम्र की थी, तेलंगाना की थी और 13 वर्ष 11 महीने की थी और माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। कहाँ पे चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। संतोष यादव 1992-93 में इन्होंने चढ़ी थी कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट में। और नुकसीत और ताशी मलिक ये दोनों जुड़वा बहनों ने साथ में चढ़ा था। कब? कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट में चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सतलज नदी का उद्गम राकस झील से होता है और झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग झील से होता है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रनाथ पहाड़ी, कौन सी? चंद्रनाथ पहाड़ी किस देश में स्थित है? जो कि एक हिंदू धार्मिक स्थल है। तो ये बांग्लादेश में। किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पिंदुरुत लगाफा है। कौन सी? पिंदुरुत लगाफा है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गंगखर पुंसुम है। कौन सी? गंगखर पुंसुम है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी तो ये कौन सी है? सागरमाथा है। कौन सी? सागरमाथा। और बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? तो क्रैकाडोग है। कौन सी? क्रैकाडोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है कि लिंकन सूचकांक क्या मापता है? तो ये जनसंख्या का आकार क्या मापता है? तो जनसंख्या का आकार और पशु प्रजाति का भी। और ये लिंकन पीटरसन मेथड से नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। 1944 में बॉम्बे प्लान क्रियान्वित नहीं हो पाया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक और क्या कहते हैं कौन से मॉडल में? तो ये महान लोबिस मॉडल में आधारित थी और ये भारी उद्योग स्थापित किए थे। कौन कौन से? दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला। समाजवाद की धारणा भी स्थापना करने का उद्देश्य था। और पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? तो 1951 से लेकर 56 तक जो कि हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो के.एन. राज जी ने किया था जिसका लक्ष्य था 2.1% और प्राप्ति कितनी भई थी? तो 3.6% की इसमें प्राप्ति भई थी। अच्छा, हम लोगों ने 5 ईयर प्लान कहाँ से लिए? तो हम लोगों ने यूएसएसआर से लिए। कहाँ से लिए? यूएसएसआर से लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो नीली क्रांति का आरंभ 8वीं पंचवर्षीय योजना से जो कि 1985 से लेकर स्टार्ट हुई 1990 तक और ये डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो ये 3:8 है। क्या है? 3:8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्र बल है। क्या है? अपकेंद्र बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर में किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन, एंजाइम्स, फैट, विटामिन डी और विटामिन के और डी के अलावा और भी किसी विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? क्या उत्तरदायी होता है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहते हैं? लाइकोपीन। क्या उत्तरदायी होता है? लाइकोपीन होता है। गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो किससे? कैरोटीन की वजह से। और एस्थोसाइनिन की वजह से लाल गोभी, बैगन, बैगनी आलू और बैगन और अंगूर काले अंगूर होते हैं। क्या? काले अंगूर होते हैं। हल्दी का पीला रंग ये कुरकुमिन की वजह से होता है। मिर्च में जो चरपराहट आती है वो कैप्साइसिन की वजह से आती है। पपीता पीला ये किसकी वजह से? तो ये कैरिकजोनिम की वजह से होता है। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसन की वजह से होती है। करेला जो कड़वा होता है वो किसके लिए? तो वो मैमोल्डी कोसाइड की वजह से होती है। आलू जो हरा हो जाता है वो सोलेलिन की वजह से। और आंवला का जो कैसालापन का उत्तरदायी कौन होता है? तो
टैनिन होता है। कौन सा होता है? टैनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद में। कहाँ पे? आईआईटी हैदराबाद में। और आईआईटी मद्रास में मशीन बनाई गई है जिसमें दूध में मिलावट वाली। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गैज इंजन सौंपे हैं? तो किस देश को सौंपे हैं? तो ये बांग्लादेश को सौंपा है। और भारत और बांग्लादेश के बीच क्या कहते हैं? ओला, कहाँ पे? ओलागंज में क्या कहते हैं? पहला बॉर्डर हॉट लगेगा, पहला बॉर्डर हॉट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है, ये किस राज्य ने शुरू किया? तो हमारे उत्तर प्रदेश ने। और देसी गाय की खरीद पर 40,000 अनुदान दिया जाएगा। और पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो यूपी में। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता क्या कहते हैं? LADCCS ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो क्या कहते हैं? यूपी में। जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है। हाँ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि RAW हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो ये S हुसैन जोशी ने लिखी है। और अमिताभ घोष की पुस्तक कौन सी है? तो स्मोक एंड एसेज है। अंकित खेमका की पुस्तक कौन सी है? तो सिम्फनी टू जज है। और क्या कहते हैं? AK भट्टाचार्य की पुस्तक कौन सी है? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर है। और मुंडकोप निषद किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर करुण सिंह की है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।